हेलो माइक चेक, ऑडियो वीडियो चेक गाइस। चलो लेट्स स्टार्ट। फटाफट चेक कर लो ऑडियो वीडियो एंड इफ एवरीथिंग इज ऑल सेट देन वी विल स्टार्ट विथ आवर टुडेज सेशन। चलो क्या बोलते हैं, शुरू करें क्या दोस्तों? चलो सो फटाफट सब दोस्तों को बोल दो कि सर आ गए हैं, वी आर लाइव एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बेटे, ऑलरेडी न्यू चैप्टर पे ही ना, कल ही तो स्टार्ट करें लेबर कॉस्टिंग। मैं एकदम मस्त हूँ, आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और ये वाला अटेम्प्ट जो है May 23 आप लोगों को क्रैक करना है ना? यस सर। November 23 न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स सब इंस्टीट्यूट के हाथ में भाई। नो आइडिया। चलो so without wasting time let's rock guys. Now we are moving on to idle time concept. क्या आप लोग सब तैयार है? हम तो कब से है रेडी तैयार। लेट्स रॉक सर। ओके सो अभी नॉर्मल आइडल टाइम की बात करते हैं। नॉर्मल आइडल टाइम की जब बात हो रही है यहाँ पे, चलो अभी यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे, अभी पढ़ाई करेंगे। जो भी फाउंडेशन के बच्चे हैं, बच्चा मस्त चद्दर उड़ के सो जाने का, टेंशन नहीं लेने का। ओके चलो, जिनका May 23 अटेम्प्ट है फटाफट फुल फोकस करो, रॉक करना है अपने को। सो नॉर्मल आइडल टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। सो नॉर्मल आइडल टाइम में क्या डिस्कशन हो रहा है अपना, चलो। सो नॉर्मल आइडल टाइम में लेट अस डिस्कस थ्रू विद एन एग्जांपल, ठीक है? सो आवर्स वर्क जो है वो क्या है, इट इज इक्वल टू 8 आवर्स। मतलब ये क्या था भाई, ये जो उसका टाइम बुक्ड है बराबर, उसके बाद उसको टोटल वेजेस जो दिए हमने, सो टोटल वेजेस हम लोग ने दिए उसको ₹1000। सही है, सही है। ये 1000 कहां से आया, ये अज्यूम्ड है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि उसका नॉर्मल आइडल टाइम जो है इट इज इक्वल टू 1 आवर। कितना है उसका नॉर्मल आइडल टाइम? इज 1 आवर। सो आप समझिए, हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है यहां पे। सो वी वांट टू कैलकुलेट इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। सो यहां पे आप अगर देखोगे कि क्या हुआ, ठीक है, कि हम लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं, उसको 8 आवर्स के हिसाब से 1000 रुपीज पे करा अपन ने। एंड इसमें वी सी दैट द नॉर्मल आइडल टाइम इज हाउ मच, द नॉर्मल आइडल टाइम इज 1 आवर। सो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। किसकी बात करेंगे अपन? वी विल बी टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। मतलब नेट नेट 1 घंटे का पैसा कितना दिया, और वो भी इफेक्टिव वेज रेट। मतलब क्या होता है, इफेक्टिव आवर्स के लिए उसने 8 घंटे काम किया उसने, बट 1 घंटा उसका क्या था, आइडल टाइम था। सो इफेक्टिव आवर्स कितने थे उसके, 7 घंटे। तो इफेक्टिवली 1 घंटे का कितना पैसा दिया, तो वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो इट इज इक्वल टू, क्या करेंगे अपन उसको, सो इफेक्टिव वेज रेट इज इक्वल टू 1000। क्या करेंगे दोस्तों, चलो रे फटाफट क्लोज करते हैं इसको। 1000 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1 दैट इज 7 आवर्स, दैट इज इक्वल टू, चलो बताओ कैलकुलेट करके कितना आया। सो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर इज इक्वल टू कितना आया, मैं कैलकुलेट करूं, क्या आप कर रहे हो? सर आप ही कर दो। सो 1000 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 142.85।
आप लोगों ने कैलकुलेट करके जवाब देना है मेरे को, सिर्फ चुप चुप बैठना नहीं है, सुनना नहीं है, कैलकुलेटर चलाते रहना। सो इफेक्टिव वेज रेट पर आर इज इक्वल टू कितना आया, 142.85 पर आर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि इफेक्टिव वेज रेट अपन ने कैसे निकाला दोस्तों? बोलो भाई कुछ। So this is how we calculate effective wage rate per hour 142.85 बेस्ट है। यहां पे कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। अब सर जी आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे अबाउट व्हाट, एबनॉर्मल आइडल टाइम की। सो नॉर्मल आइडल टाइम अगर है तो इफेक्टिव वेज रेट कैसे कैलकुलेट करना ये हम लोग को समझ में आ गया। अब बात करेंगे किसके बारे में, अबाउट एबनॉर्मल आइडल टाइम के बारे में। सो हाउ डू वी कैलकुलेट एबनॉर्मल आइडल टाइम? सो एबनॉर्मल आइडल टाइम में हम लोग यहां पे फिर से देखते हैं कि आवर्स वर्कड, सो आवर्स वर्कड इज इक्वल टू 8 आवर्स, सही है? यस सर। फिर उसको टोटल वेजेस जो दिए, सो टोटल वेजेस कितने रखते हैं? सो टोटल वेजेस इज इक्वल टू ₹1000, ये भी सही है। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, नॉर्मल आइडल टाइम आपको दिया जाएगा, नॉर्मल आइडल टाइम। सो लेट अस से नॉर्मल आइडल टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, 1 आवर, ठीक है जी। और अब यहां पे एबनॉर्मल आइडल टाइम, क्या बोल रहे हैं अपन, एबनॉर्मल आइडल टाइम, मतलब जैसे कि देयर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स स्ट्राइक हो गया, मतलब समथिंग विच वी कुड हैव अवॉइडेड बट यू नो बट वी आर नॉट एबल टू अवॉइड, और उसके से नॉर्मल लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया। सो इसका 1 घंटा अलग से है, बराबर। सो इसका एग्जाम्पल क्या लिख देता हूं एबनॉर्मल आइडल टाइम का। लेट अस से देयर इज अनअवेलेबिलिटी लिखता हूं, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। सो इसके वजह से अब अपना एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया। सो वापस से अपने को यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, इफेक्टिव वेज रेट आपको निकालना है पर आवर। अब देखो हम लोग जो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर निकालेंगे तो वो क्या होगा, आप समझिए बात को। सो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर यहां पे भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी टोटल वेजेस दैट इज 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। आप समझिएगा मैं जो बोल रहा हूं वो इसको ध्यान से सुनना है। यहां पे भी इफेक्टिव वेज रेट अब निकालना है तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। देखो आपने 8 घंटे काम किया बट नॉर्मली 1 घंटा सबका वेस्ट होता है, सो 1 आवर माइनस करेंगे। सो यहां पे भी इट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 7 आवर्स विच इज इक्वल टू ₹142.85 पर आवर, सही है एकदम। सो यहां पे आपको फोकस एकदम भयंकर करना है कि यहां पे भी सर हम लोग इफेक्टिव वेज रेट कैसे निकाल रहे हैं कि द आवर्स वर्क माइनस द नॉर्मल आइडल टाइम। इफेक्टिव वेज रेट के लिए हम लोग 8 - 1 ही करेंगे। यहां तक समझ में आया क्या? सो अभी सर दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जब सर आपने तो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर दोनों में आपने सेम कर दिया है, तो सर व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर, व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब बच्चों आप समझने की कोशिश करो, जैसे नॉर्मल आइडल टाइम में हम लोग ने अभी थोड़ा इलिस्ट्रेशन को एक अगले लेवल पे लेके जाते हैं, तब जाके आपको जान में जान आएगी। अब आपको इफेक्टिव वेज रेट तो समझ में आ गया, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है उसकी बात करेंगे। सो अभी अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल, इधर वो एग्जाम्पल अभी कंटिन्यू करते हैं कि जैसे प्रोडक्ट ए में उसने कितने घंटे काम किए। सो प्रोडक्ट ए में ही वर्क 2 आवर्स, द लेबर ही वर्क फॉर 2 आवर्स, बराबर है। प्रोडक्ट बी के लिए दैट लेबर वर्क फॉर लेट अस से अनदर 2 आवर्स, एंड प्रोडक्ट सी के लिए ही वर्क फॉर 3 आवर्स। तो ऐसा करके क्या उसने 7 घंटे का काम किया क्या, बराबर है।
क्या ऐसा करके उस लेबर ने 7 घंटे का काम किया क्या बच्चों? यस सर। सो अभी आपको सवाल आएगा, यहां पे क्वेश्चन आएगा, फाइंड लेबर कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए बी एंड सी। आई बात समझ में? ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो अभी मेरा बच्चा क्या करेगा? देखो 7 घंटे है ना, ये कुल मिला के कितने 7 घंटे है ना, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। सो अब अपन यहां पे क्या करेंगे, ये जो 142.85 जो आवर्स है, इसको अपन सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 142.85 इंटू 142.85 इंटू 142.85 इज इक्वल टू। चलो बच्चों फटाफट आंसर दे देने का, फटाफट आंसर देने का। सो यहां पे नॉर्मल है, ये 7 घंटे 1 घंटा नॉर्मल आइडल टाइम था, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। 1000 रुपए उसको बेच दिया है। लेबर कॉस्ट अपने को फाइंड करना है फॉर प्रोडक्ट ए बी एंड सी। बोलो क्या करते हैं? सो इट इज इक्वल टू हाउ मच? चलो बताइए। सो इट इज इक्वल टू 285.7 एंड आखिरी में 428.6। टोटल आप देखोगे सो इट कम्स टू 1000। और ये लेबर कॉस्ट हमने, यू देयर विथ मी गाइस, ये लेबर कॉस्ट हमने प्रोडक्ट ए बी और सी के बीच में बांट दिया। सो इफेक्टिव वेज रेट वो पर आवर को मल्टीप्लाई किया जिसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर काम किया गया था, और ऐसे 1000 रुपए का खर्चा हम लोग ने ए बी और सी के बीच में बांट दिया। बताओ कुछ क्वेरी है तो? समझ में आया आपको? सो हम लोग ने क्या करा सर, ये जो इफेक्टिव वेज रेट था इसको हम लोग ने कैलकुलेट करा और 7 घंटों के हिसाब से एबीसी में इसको बांट दिया। समझ में आ गया होगा? फटाक से थम्स अप दे दो, आगे बढ़ते हैं फटाक से। ऑल क्लियर? बेस्ट। अब सर जी यहां से आगे बढ़ते हैं अपन। अभी ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला इलिस्ट्रेशन आपके सामने। जब एबनॉर्मल आइडल टाइम है तब की बात करते हैं। सो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी। सो यहां पे आपको दिखता है कि हम लोग लिखते हैं कि प्रोडक्ट ए के ऊपर, सब लोग ध्यान देंगे, एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं अभी एबनॉर्मल के लिए। प्रोडक्ट ए के ऊपर लेट अस से भैया यहां पे 1.5 आवर काम किया है। प्रोडक्ट बी के ऊपर हम लोग कहते हैं कि 2.5 आवर्स काम किया गया है, और प्रोडक्ट सी के ऊपर 2 आवर्स काम किया गया है। तो मतलब कितना हो गया? 2 4 5 6 आवर्स काम किया। मतलब उसने 8 घंटे काम किए थे। एक नॉर्मल आवर था, आइडल टाइम था, और एक एबनॉर्मल था। सो 8 - 1 ऐसा उसने बकायदा एक्चुअली 6 घंटे काम किया। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज सेम। क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड लेबर कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए बी एंड सी। समझ में आया आप सबको? तो सर जी अब इसको कैसे करेंगे? सो ये 8 - 1 अपन ने क्या किया था? ये 8 - 1 अपन ने क्या किया था? इट वॉज आवर्स वर्कड माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। बिकॉज हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल आइडल टाइम का खर्चा विल बी बोर्न बाय द एक्चुअल वर्किंग आवर्स, बट एबनॉर्मल का नहीं। तो अब ऐसे केस में सर हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो मेरा बच्चा एकदम ध्यान से सुनेगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का इधर अभी।
सिली मिस्टेक्स हो सकती है, तो उसको पूरा पूरा अवॉइड करेंगे। तो आपके लिए चार्ट बना के लिखता हूं कि दिस इज प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, एंड यहां पे टेंटेड है, हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, एबनॉर्मल आर्स का खर्चा विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। तो मतलब प्रोडक्ट ए के लिए कितना समय लगा अपने को, 1.5 आवर, प्रोडक्ट बी के लिए 2.5 आवर्स बराबर है, प्रोडक्ट सी के लिए 2 आवर्स, एंड अपना एबनॉर्मल टाइम था 1 आवर। तो ये जाएगा किधर सर, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट को। सो अब यहां पे कैलकुलेशन करके बता दो मुझे, और ऐसे करके ये 1000 रुपए का बंटवारा होगा। सो ए के लिए मुकेश ने कहा है कि इट इज कितना, 214.275, 214.275। देन वी हैव बी के लिए 357.125, वेरी गुड, and 285.7, very good Mukesh, and abnormal loss will be 142.85, it will be transferred to costing P&L account। तो आपको समझा क्या कि हम लोग को इफेक्टिव वेज रेट आवर्स वर्क माइनस नॉर्मल आइडल टाइम ही करना है। बट अगर वो फिर जो वेज रेट आएगा आपका, ये वाला जो वेज रेट आएगा, करेक्ट है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी एबनॉर्मल आइडल टाइम का खर्चा होगा वो ट्रांसफर होगा टू वेयर, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। दिस इज एबनॉर्मल आइडल टाइम। मेरे को लगता है अभी इससे आसान नहीं हो सकता है आपको नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम का वर्किंग। बोलो, समझ में आ गया? थम्सअप, थम्सअप मिल गया, आगे। सो दिस इज द मेथड विच वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम, इफेक्टिव वेज रेट आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। एंड वंस यू कैलकुलेट इफेक्टिव वेज रेट, अकॉर्डिंगली उसको प्रोडक्ट कॉस्ट को कैसे ट्रांसफर करने का है, और अगर एबनॉर्मल आइडल टाइम दिया है तो उसको कैसे बुक करने का है। सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब यहां पे इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग होने के बाद, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, ये सब होने के बाद कैन वी प्रोसीड, कैन वी प्रोसीड? बिल्कुल सर। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसी के अंदर अटेंडेंस लेते हैं, टाइम कीपिंग करते हैं। तो अब अपने को यहां पे दिखता है क्या, ओवर टाइम। क्या दिखता है अपने को, ओवर टाइम। सो व्हाट इज दिस ओवर टाइम? ओवर टाइम किसे कहते हैं? सो ओवर टाइम का मतलब होता है, इट इज आवर्स वर्कड, इट इज आवर्स वर्कड बियॉन्ड normal working hours is called as what, overtime. What is overtime? बाबा बहुत डिफिकल्ट है, करे बिल्कुल भी नहीं। ओवर टाइम मतलब क्या कहते हैं सर, इट इज द नंबर ऑफ आवर्स वर्क ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल वर्किंग आवर्स। मतलब क्या हुआ सर, एग्जाम्पल, योर स्टैंडर्ड आवर्स इज इक्वल टू 8 आवर्स, सही है एकदम। आपके एक्चुअल आवर्स, आपने काम करे 10 आवर्स। बताइए बताइए बताइए, ओवर टाइम के आवर्स कैसे कैलकुलेट करो? सो ओवर टाइम आवर्स इज इक्वल टू, अरे सर क्या आप यार, 10 आवर्स माइनस 8 आवर्स इज इक्वल टू
2 hours. This is what we have is, बोलो बच्चों, this is what we have is overtime hours. तो ओवरटाइम के आवर्स आपको समझ में आ गए, 2 घंटे, खत्म है यार. आगे बढ़ते हैं, चलो अभी अभी सब लोग ध्यान से सुनना. अपन अभी क्या कहते हैं, अभी क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. अभी ओवर टाइम के आवर्स कैलकुलेट करने के बाद अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है इस 2 घंटे को लेके. अभी क्या है जरा ध्यान से सुनना. 2 घंटे भैया एक्स्ट्रा काम करा है. अभी जैसे ओवर टाइम में, मैं भी ओवर टाइम में काम कर रहा हूं यहां पे, सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक, अभी शाम से लेके रात तक. सर मैं तो पढ़ा ही रहा हूं ओवर टाइम सर, बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स. मतलब सुबह रेगुलर बैच लो ऑडिट का, फिर उसके बाद फाउंडेशन का बैच लो, फिर वो सब निपटा के फिर अपना त्रिशूल बैच लो. बहुत काम करवा रहे हैं यार, एसपीसी में बहुत काम करा रहे हैं. नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करा रहे हैं यार मुझसे. यार ये तो गलत है यार, ये तो तो अभी क्या होगा भाई, ओवर टाइम. सो ओवर टाइम के लिए अब ये इंसान से ओवर टाइम करवाना है, इंसान से ओवर टाइम करवाना है. तो देखिए वो इंसान को आप बोलोगे कि भाई तेरे को नॉर्मल वेजेस तो मिलेगा मिलेगा, 2 घंटे का मैं पैसा लेगा, इसमें कोई डाउट इच नहीं है, बराबर के नहीं. सो आई विल टेक व्हाट, नॉर्मल वेजेस. 2 घंटे का पैसा मान के चलो, वेज रेट है ₹100 पर आवर, तो मैं 100 रुपए प्रति घंटा, दैट इज टू से आई विल टेक 200 रुपीज में लेगा, बराबर के नहीं, मैं लेगा भाई, बराबर के नहीं. सो मैं यहां पे 200 रुपए तो लेगा, नॉर्मल वेजेस 2 घंटे का. देखो 8 घंटे का तो पैसा ले इसका, अरे भाई 8 घंटे काम किया, इसका तो पैसा लेगा ही लेगा मैं. बट मैंने उसके ऊपर 2 घंटे और काम किया ना रे भाई, 2 घंटे और काम किया. मैं सीधा बोल देगा एसपीसी ऑफिस में फोन लगा के, भाई मेरे को 2 घंटे का जो एक्स्ट्रा मैंने काम करा है ना उसका पैसा चाहिए. वो बोलते हैं अरशद सर ठीक है, हाउ मच इज द वेज रेट. मैं बोला 100 रुपीज पर आवर. बोले सर आपको ना 2 घंटे बढ़ाओ, 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से आपको 200 रुपए हम दे देंगे. मैंने कहा वाह भाई वाह, ऐसे कैसे चलेगा. नो 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 नो. मैं क्या बोलूंगा, नहीं भाई नॉर्मल वेजेस तो मैं लूंगा ही लूंगा, वो तो मेरा हक है, बट मेरे को एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए. ये रात में 2 घंटे ओवर टाइम कर रहा हूं मैं, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद, और 2 घंटा मेरे से ड्यूटी करा रहे हो भाई. नॉर्मल वेजेस पे तो मैं शांत नहीं रहेगा, समझ रहे बात को. तो मैं यहाँ पे आपसे, हेलो, मैं यहाँ पे आपसे मतलब एसपीसी से मैं क्या लूंगा, और पैसा लूंगा, मैं पैसा ही पैसा होगा. आई विल टेक व्हाट, ओवर टाइम प्रीमियम. क्या लूंगा मैं, ओवर टाइम प्रीमियम, बराबर के नहीं. ना व्हाट इज दिस ओवर टाइम प्रीमियम रे सर, व्हाट इज दिस ओवर टाइम प्रीमियम सर. तो इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट, इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड ओवर एंड अबाव नॉर्मल वेजेस, ओवर एंड अबाव नॉर्मल वेजेस. मतलब में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आई विल टेक 100 रुपीज पर आवर, करेक्ट है ना, बट फॉर दैट 2 hours एक्स्ट्रा, दैट इज द ओवर टाइम आवर्स, फॉर 2 hours आई विल टेक ₹50 पर आवर एक्स्ट्रा. बोलो मंजूर है. मैं पहले ऑफिस में गया, बात करी, मैं बोला देखो ये जो है ना 200 रुपए तो मैं लूंगा 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से, हाँ, बट मैं यहाँ पे आई विल नॉट सेटल फॉर द नॉर्मल वेज रेट ओवर ईयर. मैं मेरे ड्यूटी आवर्स से ज्यादा काम कर रहा हूं ना, सो मुझे 100 तो मिलना ही मिलना चाहिए, बट उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मुझे 50 रुपीज पर आवर भी चाहिए. बोलो मंजूर है तो मैं काम करता, नहीं तो छोड़ो भाई, खेलना नहीं मेरे को. तो यहां पे आप समझिए इस 2 घंटे के लिए, इस 2 घंटे के लिए टेक्निकली मेरा वेज रेट क्या हो गया, इट इज ₹150 पर आवर. समझा क्या. ऐसा नॉर्मल आवर्स के लिए इट वाज हाउ मच,
₹100 पर आवर, बट ये 2 घंटे जो ओवर टाइम करे जिसमें मैं ले रहा हूं ₹150 पर आवर, जिसमें ₹100 तो नॉर्मल तो अपन ले ही रहे थे, ₹50 मैंने प्रीमियम के तौर पे लिया है मैंने। बोलो एकदम मजा आ गया क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया गया? यहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, मालिक, नहीं तो रहने दो। चलो रे, फिर बोनस शुरू करने का अपने को ओवर टाइम समझ में आने के बाद। ऑल गुड है एकदम? यस। चलो, सो अभी यहां पे इसके एडजस्टमेंट्स जो एग्जाम में थ्योरी के लिए सवाल पूछे जाते हैं, इसके एडजस्टमेंट्स की बातचीत करेंगे अपन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मल वेजेस, बराबर, सो यहां पे जब अपन नॉर्मल वेजेस की बात करते हैं तो इसमें कहानी एकदम सिंपल है। ओवर टाइम का जो नॉर्मल वेजेस है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट विल बी व्हाट, हियर वी से इट विल बी चार्ज्ड टू प्रोडक्ट। खत्म करो इस बात को। इट विल बी चार्ज टू प्रोडक्ट मतलब आप जब प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल रहे हो, ओवर टाइम काम करा है और उस ओवर टाइम का जो नॉर्मल वेजेस आपने दिया है, इट विल बी चार्ज टू प्रोडक्ट। इसमें कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, सिंपल है, इट विल बी चार्ज टू प्रोडक्ट। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दिस इज गोइंग टू बी चार्ज टू प्रोडक्ट, बट नाउ दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट ब्रो। या ब्रो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या सो ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट एग्जाम में सवाल आता है इसके ऊपर, आरटीपी वगैरह में भी पढ़ा हुआ है इसके ऊपर सवाल। तो इसमें अलग अलग सवाल है। पहला कि ओवर टाइम प्रीमियम इट इज अग्रीड बाय कस्टमर। कौन अग्री करा है ये? इट इज अग्रीड बाय कस्टमर, बराबर, एंड कस्टमर इज रेडी टू पे। या कस्टमर इज अग्रीड, बोल रहे यार हमको इमरजेंसी है, हमको चाहिए जल्दी से जल्दी, आप प्रीमियम का फिकर नॉट करो, आप कराइए लोगों से काम। तो ऐसे केस में इसको कॉस्ट शीट जब बनाएंगे तो इसको डायरेक्ट लेबर में ऐड कर देंगे। सही है एकदम? यस सर। दूसरा पॉइंट, अभी दूसरा पॉइंट क्या हो गया भाई? अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट आ गया भाई। देयर इज व्हाट? अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट में क्या होगा? देखो भाई, अचानक से है ना सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ गई थी कोविड के टाइम पे, फेस मास्क की डिमांड बढ़ गई थी कोविड के टाइम पे। अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट था ना रे बाबा। तो धंधा करने का टाइम है, तो लगाओ एक्स्ट्रा लेबर, लगाओ उनको पैसा दो, उनको भले प्रीमियम देना कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है, करने दो, बट इसका पैसा देंगे अपन। सो नो डाउट इट विल बी चार्ज टू व्हाट? इट विल बी चार्ज टू प्रोडक्ट, बट दिस विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये कॉस्ट शीट में बहुत काम में आता है दोस्तों ये एडजस्टमेंट्स। सो अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है, यू हैव टू नो डाउट चार्ज इट टू प्रोडक्ट, बट ट्रीट इट एज व्हाट? एन इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। सो यू ट्रीट इट एज व्हाट? ओवरहेड्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि देयर इज अ शॉर्टफॉल, शॉर्टेज हो गया ड्यू टू फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट। फॉल्ट ऑफ whom? मैनेजमेंट। देयर इज अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ व्हाट? मैनेजमेंट। तो यार ये तो खर्चा तो है ही, बट अब ये उस डिपार्टमेंट को चार्ज करेंगे। इट विल बी चार्ज टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, चार्ज इट टू वेयर? रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। एंड लास्ट में आप ओवर टाइम करा रहे हो कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस के वजह से, स्ट्राइक हो गई, बट अब वो स्ट्राइक में पूरा काम करवाने के चक्कर में सो एबनॉर्मल कंडीशंस थे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर? एबनॉर्मल कंडीशंस के केस में दिस विल बी चार्ज टू वेयर? वेरी गुड, कॉस्टिंग P&L अकाउंट। बस। सो ये दोस्तों आपके सामने आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया शानदार
ओवर टाइम के बारे में ये सब बातचीत हो रही है। क्लियर है एकदम? सही है। सही है। ऐसे केसेस में आपको ओवर टाइम प्रीमियम का एडजस्टमेंट कहां कैसे लगाना है यह आपको ध्यान में आना बहुत जरूरी है। क्लियर है? बिल्कुल सर। वंस वी आर डन विथ ओवर टाइम, नाउ वी मूव टू द फोर्थ कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और वो हम लोग बात करते हैं अभी किसके बारे में? बोनस। भाई साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोनस के बारे में ये डिस्कशन बहुत आज का इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बोनस क्या सर समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया भाई? ये ट्रीटमेंट है उसका मालिक। अपन अरे कस्टमर अग्री कर रहा है उसको डायरेक्ट लेबर में डालो। अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड आ गई है, अपने को तो बेचना पड़ेगा ना उसको, तो अपने लिए डायरेक्ट नहीं होगा प्रीमियम का खर्चा, अपने लिए उसको इनडायरेक्ट ट्रीट करना पड़ेगा उसको। मैनेजमेंट का फॉल्ट हो गया तो उस मैनेजमेंट का खर्चा दो ना अपने को। आप समझने की कोशिश करो, ये कंपनी को खर्चा है इसमें कोई। आप देखो यार, ये फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो तो सर जी ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए क्लास नहीं है। हाँ मालिक, मैं पहले ही बोल रहा हूं, जो बच्चा इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है थोड़े बहुत, मतलब पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है कुछ तो ठीक है, पर अगर ब्लैंक है तो भैया नहीं आपके लिए। फिर भी समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। अरे भैया, ये प्रोडक्ट कंपनी के P&L में, कंपनी के लिए ये प्रीमियम का कॉस्ट है, बट अपने को कंपनी का कॉस्ट निकालने का है क्या? चलो रे, मेरे को इतना बताओ, कंपनी का खर्चा निकाल रहा हूं क्या मैं? नहीं, मैं कंपनी का खर्चा नहीं निकाल रहा हूं। ये कंपनी का नो डाउट कंपनी का कॉस्ट है, बट मेरे को ये कॉस्ट कंपनी का नहीं निकालने का है। अरे बाबा, मेरे को ये कॉस्ट उस प्रोडक्ट का निकालना है जिसके ऊपर ओवर टाइम करा गया है। अभी मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा क्या नहीं पढ़ा रहा? आप बताओ, अगर ये अग्रीड बाय कस्टमर एंड कस्टमर अग्रीज टू पे, अब जैसे आप लोग बोल रहे हो कि अर्षद सर आप ओवर टाइम करो, हम पैसा देते हैं आपको प्रीमियम का, आप मुझे मान लो 50 रुपए एक घंटे का आप लोग दे रहे हो, इट विल बी डायरेक्ट लेबर। समझा क्या बात को? बट अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है, सडनली देर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वरीड अबाउट कॉस्टिंग एंड दे आर वेरी टेंस्ड, मेस्ड अप अबाउट कॉस्टिंग कि सर बहुत टेंशन आ रहा है, तो सर आप प्लीज कॉन्सेप्चुअल बैच लो। आई एम लाइक कि चल ठीक है, तुम्हारे लिए ले रहा हूं, मेरे को खर्चा पड़ रहा है, बट नाउ आई विल नॉट चार्ज टू द प्रोडक्ट डायरेक्टली, बट आई विल कंसिडर इट एज माई ओवरहेड, माई इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझा क्या बात को? बट शॉर्टफॉल ड्यू टू द मैनेजमेंट, तो भाई मैं इसको प्रोडक्ट को कैसे चार्ज करूं? वो उस डिपार्टमेंट, मेरे कंपनी के जेब से जाएगा, बट आई विल नॉट चार्ज इट टू द प्रोडक्ट, आई विल चार्ज इट टू दैट डिपार्टमेंट। बट एबनॉर्मल रीजंस के वजह से अगर ओवर टाइम करवाना है तो उसको कॉस्टिंग P&L में लेके जाओ, प्रोडक्ट के कॉस्ट में मत जोड़ो उसको। कमाल करते हो यार पांडे जी, किसका कॉस्ट निकालने का है? वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो ध्यान में रखो सर। गुस्सा नहीं हो रहे, समझाने का स्टाइल है। समझ में आया अभी निखिल भाई? यो बेबी, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं किसके बारे में सर जी? बोनस के बारे में। बोनस के बारे में यहां पे दो लोग हैं जिन्होंने बोनस के बारे में बातचीत करी थी। वो बोलते हैं परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस देंगे आपको, अच्छा काम करेंगे अच्छा बोनस देंगे, काम नहीं करोगे कोई बोनस नहीं मिलेगा, निकल लेना। ठीक है ना? यहां पे दोस्तों बोनस की जब बात करते हैं, एग्जाम में यहां पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं दोस्तों। वो दो कॉन्सेप्ट कौन से? एक हाल से बराबर, एक हंसता है और एक रोता है, और दूसरा है रोवन। तो कौन कौन है दोस्तों? हाल से है और रोवन है। दोनों जो है ये प्रीमियम बोनस प्लान्स है। अब दोनों में क्या है मालिक? हाल से और रोवन प्रीमियम बोनस प्लान्स में क्या सीन है, आइए जरा इस खेल को समझते हैं। अभी देखिए क्या हुआ,
आपको कोई काम करने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स दिए गए थे, एग्जाम में ये स्टैंडर्ड आवर्स, एग्जाम में ये एक्चुअल आवर्स, ये दोनों, बच्चा इधर सर क्या बोल रहे ध्यान से सुन, ये हलसे रोवन बहुत फालतू है, मतलब वो दोनों फालतू नहीं है, उनका जो ये कॉन्सेप्ट है ना बहुत इजी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको फॉर्मूलाज है ना सब अच्छे से ध्यान में रहते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत इजी है। पता है आपको प्रॉब्लम क्या होती है एग्जाम में, अभी आज जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, सो आपने सिर्फ और सिर्फ, ए मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेबी, इतना सिर्फ सही से कैलकुलेट कर लेना रे बेटा, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स सही से आना चाहिए कैलकुलेट करते हैं। अगर तेरे को भाई स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स कैलकुलेट करते नहीं आया, अलग अलग तरीके से डेटा देंगे, इसमें उसके अलावा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स देंगे, इतने यूनिट्स मतलब प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर्स, तो उसके हिसाब से आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको एक्चुअल आवर्स एक्चुअल यूनिट्स के लिए दिए हैं तो आपको स्टैंडर्ड आवर्स भी एक्चुअल यूनिट्स के लिए निकालना है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, तो उसके हिसाब से पूरा गेम चेंज होगा, क्योंकि कंपैरिजन का बेस सेम होना चाहिए। और जब तेरे को ये स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स एकदम अच्छे से आ गया ना बेटे, तेरे को इसके 5 नंबर मतलब ना मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, यस सर, ठीक है। सो यहां पे आप देखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स, ऋतुजा मुत्तेकर सर November 22 gave my first attempt for group 1 and passed, very good, scored 67 in costing, very good, marathon lectures in your concept clarity, very good, thank you, very good ऋतुजा बेटा, so proud of you, congratulations, मिठाई मिठाई खिलाओ कुछ, ऐसा मैसेज कर रहे सिर्फ चलो चलो एवरीबॉडी। सो स्टैंडर्ड आवर्स जो है, स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं यहाँ पे, लेटेस्ट से इट इज 8 आवर्स, उसको बोला गया था ये काम जो है ना भाई 8 घंटे में निपटा ले, बराबर। अब उसने, ये जो आदमी काम कर रहा था वो फास्ट, एकदम सुपर फास्ट आदमी, वो बोलता 6 घंटे में निपटा दिया सर, तो यहां पे वो बोलता है साहेब मैंने आपका टाइम बचाया, टाइम सेव्ड, हाउ मच इज टाइम सेव्ड, सो हाउ मच टाइम सेव्ड, बोलो रे, तो टाइम सेव्ड इज 2 आवर्स, तो 2 घंटा बचाया, बराबर। तो अभी क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, ये मेरे को अभी रोज ने पूछने का, सर आप 1-2 क्वेश्चन भी कराओगे क्या, नहीं है वो कॉन्सेप्ट समझ लिया, मस्त एकदम प्रैक्टिस करने का ग्रुप है, उसमें क्वेश्चंस भेजने का रोज क्लास के बाद, क्या कर रहे हैं अपना सिलेबस, नहीं तो ऐसा खत्म ही नहीं होगा रे, ये फास्ट ट्रैक नहीं है, ये रेगुलर नहीं है, ये कौन सा बैच है, बैच को समझो ना यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाने का फ्लो बिगड़ जाता है, रोज रोज कैसे बोलूंगा उसको, मेरा अच्छा बच्चा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मस्त प्रॉब्लम आप सॉल्व करो ना आप ही आप, टेंशन नहीं लेने का, ये सब हो जाएगा ना, पूरा सिलेबस अपना कॉन्सेप्चुअल खत्म हो जाएगा ना, और अगर टाइम मिला ना बेटे तो अपन आरटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे, ओके। पहले अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, ओके ओके सर चलो। सो टाइम सेव कितना था, चलो वेलकम बैक गाइस, कम ऑन। सो टाइम सेव कितना था, 2 आवर्स, तो अभी यहाँ पे इसको मिलेगा, अक्खा पब्लिक को मालूम है इसको क्या मिलने वाला है, बोनस। सो यहां पे वेज रेट जो है, लेटेस्ट से वेज रेट सेम रखते हैं, इट इज 100 पर आवर, वेज रेट कितना 100 पर आवर, बराबर। सो अभी हालसे और रोवन क्या बोलते हैं मालिक, हालसे रोवन एकदम बेस्ट है, वो बोलते हैं भाई समय बचाएगा बेटा तेरे को बोनस पाएगा, तू समय बचाएगा तू बोनस पाएगा, समय बचाओ बोनस पाओ, वाह भारी हो गया ये। सो ऐसा बोलते हैं हालसे और रोवन, तो इससे क्या होता है ना, वर्कर्स आर मोर एनकरेज्ड टू वर्क इन अ लेसर टाइम, जिससे क्या होता है कंपनी का भी फायदा होता है और वर्कर का भी फायदा होता है, एंड ओवरऑल
we are able to control the cost and we are also able to reduce the cost. तो इसके अंदर मेरे माई बाप बहुत ही आसान है. दो चीजें होंगी. आपको पहले नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे और इसके अंदर बोनस कैलकुलेट करने बोलेंगे. रोवन में भी you will be asked to calculate normal wages and then you will be asked to calculate what? Bonus. Okay. So normal wages time rate के हिसाब से, this is very simple. It is equal to time taken. Normal wages क्या है? Time taken into time rate. सो इसका मतलब हम लोग यहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे? मयंक भाई देखो प्रॉब्लम ही चाहिए तो. सो टाइम टेकन इज इक्वल टू हाउ मच? 6 आवर्स इंटू टाइम रेट इज इक्वल टू 100 पर आवर. दैट इज इक्वल टू नॉर्मल वेजेस इज हाउ मच? 6 आवर्स. इधर भी वही चाहिए. नॉर्मल वेजेस में क्या होगा? नॉर्मल वेजेस तो इतना ही मिलेगा टाइम रेट के हिसाब से. इट इज टाइम टेकन into time rate, that is equal to 6 hours into rupees 100 per hour, that is equal to 600 रुपए. तो ये तो एकदम आसान सी बात थी सर, नॉर्मल वेजेस निकालना टाइम रेट के हिसाब से. इट इज बेसिकली एक्चुअल आवर्स इनटू द एक्चुअल रेट. बट अब बेटा अपने को किसके बारे में बात करना है? दोनों में बोनस कैसा मिलेगा. सो हाल से भाई एकदम सादा मानुस बोलता है ज्यादा लोड नहीं लेने का भाई. हाल से बोलता है तेरे को मैं बोनस देगा, जितना तूने टाइम सेव किया ना उसका आधा पैसा तू रख, आधा पैसा मैं रखेगा. फायदा दोनों का 50-50. ये आधा तू रख, ये आधा मैं रख. नो चीटिंग एट ऑल. हाल से इज लाइक कि बिल्कुल चिल, टेंशन नहीं लेने का. सो हाल से क्या बोलता है तेरे को बोनस कैसा मिलेगा? हाल से इज लाइक कि देखो भाई 50% ऑफ व्हाट? हाल से बोलता है 50-50, टेंशन नहीं लेने का बाबू, एकदम चिल में. देख भाई तूने कितना टाइम सेव करा? अच्छा इतना टाइम सेव्ड है इनटू टाइम रेट का है. हाँ सो ये जो टाइम सेव किया तूने उसका 50% तेरा, 50% मेरा. आई बात समझ में आपको? बोलो आया ना? सो ऐसे आपको हाल से में नॉर्मल वेजेस और बोनस निकालना है. सो इसमें क्या हो जाएगा? 50% ऑफ 2 आवर्स इंटू 100. सो दैट इज इक्वल टू 50% कितना हो गया? 200 इंटू 50% इज इक्वल टू 100. सो एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई. आपको नॉर्मल वेजेस, बोनस और फिर उसके बाद आपको एग्जाम में सवाल आएगा कैलकुलेट व्हाट? टोटल वेजेस अंडर, ये भूलने का नहीं, कैलकुलेट टोटल वेजेस अंडर हाल से स्कीम. तो इट इज इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस इज इक्वल टू 700 रुपए. समझा गया बात को? समझा गया बात को? सो ऐसा आपको मिलता है क्या हाल से के अंदर? टोटल वेजेस. सो इट इज नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, दैट इज इक्वल टू टोटल वेजेस. बॉयज एंड गर्ल्स, आर वी गुड? अरे सर बहुत गुड़गुड़ है, एकदम बहुत तेज गुड़गुड़ हो गया ये तो. Shall we proceed? ये चलो फास्ट फास्ट बोलो रे मालिक. सो ये हालसे के अंदर ऐसा होता. अभी रोवन भैया बोनस कैसे देते? रोवन भैया बोलता प्रोग्रेसिव बेसिस पे. मैं ऐसा फालतू 50% वगैरह मैं ऐसा नहीं देगा.
रोवन का काम एकदम सिंपल है बेटे। रोवन क्या बोलता, मैं तेरे को कितना बोनस देगा, मैं बताओगे तेरे को, आई विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड। क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रोवन बोलता है प्रोग्रेसिव बेसिस पे काम करने का, अपन ने ऐसा डायरेक्ट 50% दूंगा, ये क्या है, इस तरह से चैरिटी हो रही है क्या इधर, मजाक लगा रखा है। रोवन बोलता है जितना प्रतिशत तू टाइम सेव करेगा भाई उतना बोनस लेके जा। रोवन सिंपल मानुस क्या बोलता है, रोवन एकदम सिंपल मानुस बोलता जितना परसेंटेज टाइम सेव करेगा उतना बोनस लेके जा। सो दैट इज व्हाट वी से इज परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड इनटू व्हाट, इनटू नॉर्मल वेजेस। मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, रोवन बोलता है तेरे को कितना परसेंट बोनस चाहिए, तो वो जितना परसेंट तू टाइम सेव करेगा उतना परसेंट तेरे को बोनस दूंगा। ऑफ व्हाट, तेरा नॉर्मल वेजेस का। भाई तेरा नॉर्मल वेजेस का तू लेके जा, तू बोनस लेके जा, जितना परसेंट तेरे को बोनस, तू जितना परसेंट टाइम सेव करेगा उतना परसेंट बोनस लेके जा नॉर्मल वेजेस का। फॉर्मूला समझ में आया क्या? रोवन एकदम सिंपल मानुस, प्रोग्रेसिव बेसिस पे काम करता हो, प्रोग्रेसिव सोचता हो। समझा क्या बात को? या अब इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे? दिस विल बी टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, बराबर। दिस विल बी व्हाट, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड इनटू नॉर्मल वेजेस। मतलब आपको मालूम ही है, इट इज टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। क्लियर है? तो इसके हिसाब से टाइम सेव कितना था, अपन जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसके हिसाब से टाइम सेव वो 2 आवर्स, टाइम अलाउड वॉज 8 आवर्स, बराबर है एकदम? यस सर। ये कितना हो गया, 25% इंटू 6 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 25% ऑफ 600 इज इक्वल टू 150 रुपया देगा। तो देगा, ओके। यहां पे क्या हो गया भाई, देयरफॉर इधर टोटल वेजेस इज इक्वल टू 600 प्लस 150 रुपया इज इक्वल टू 750। ऐसा है दोस्तों अंडर व्हाट, हाल्से एंड रोवन। एग्जाम में आपको फोकस सिर्फ इधर करने का है, इधर स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, ये सही आया खलास, गेम ओवर। क्योंकि टाइम सेव तो आप तभी निकाल पाओगे। इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना मालिक। लास्ट में सवाल ये है, कैन बोनस अंडर हाल्से एंड रोवन बी सेम? क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है, अगर एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। यदि ऐसा है तो आपका बोनस सेम हो सकता है। डन? यस सर। ये हो गया अपना इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज के लिए।
सो आज आपको बहुत सारे हालसे रोवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इफेक्टिव वेज रेट को फाइंड आउट करना है, लाइफ एकदम शॉर्ट हो जाएगी आपकी, बिल्कुल भी उसके अंदर टेंशन लेने का कोई काम नहीं है। ठीक है जी, यस। तो कल जब हम लोग मिलेंगे, आज के लिए इतना ही मालिक, कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे अबाउट लेबर टर्नओवर रेशियोज की। किसकी बात करेंगे सर? लेबर टर्नओवर रेशियोज की। दैट विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, and then tomorrow we start with one another very important chapter, that is overheads. Okay, so आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत सारे सॉल्व करेंगे अभी बैठ के, और इसके बाद क्या करना है आपको? बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और कल मिलेंगे लेबर टर्नओवर रेशियो और ओवरहेड। ठीक है ना? ओवरहेड कल ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, कल उम्मीद कर रहा हूं ऐसे। सो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स मस्त एकदम झकास तरीके से हो जाएगा, राइट? So thank you very much guys. Bye bye. Have a great night solving questions. See you guys tomorrow. All the very best. Love you मेरा बच्चा. Bye bye.